हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए सॉलिड प्लस बी गैस इज टू सी गैस प्लस डी गैस, डेल्टा जी इक्वल्स टू -350 किलो जूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हमको क्या बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एंड द ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन सी द रिएक्शन शुड बी इंस्टेंटेनियस, एंड द ऑप्शन डी इज द रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन इज दैट फॉर ए रिएक्शन टू बी फिजिबल, क्या है, फॉर ए रिएक्शन टू बी फिजिबल गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, गिव्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी से। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। तो क्या है, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं और रिएक्शन पहले लिखते हैं। क्या है, ए सॉलिड प्लस बी गैस इन इक्विलिब्रियम विथ सी गैस प्लस डी गैस, और क्या है यहाँ पे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -350 किलो जूल। तो डेल्टा जी वैल्यू निगेटिव दिया है, दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। पहला ऑप्शन क्या है, द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, तो वी हैव टू चेक द एंट्रोपी चेंज। व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय डेल्टा जी, एंड एंट्रोपी इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस इज एंट्रोपी एंड इट इज spontaneity of reaction. Here what is happening, 1 mole of gas is in 1 mole of gas in reactant and 2 mole of gas in and 2 mole of gas in product, that is number of mole of gas in product is greater than number of mole of gas in reactant. That is, if the number of moles of gas is greater than spontaneity increases, what does it lead to? It leads to increase in spontaneity. क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगा, और स्पॉन्टेनिटी बढ़ने से क्या होगा कि गैसियस प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट में कम है। दैट मीन्स 2 मोल यहाँ पे है, 1 मोल यहाँ पे है, तो 2 - 1 क्या आएगा, 2 - 1 इक्वल्स टू, that is delta Ng equals to be 2 - 1, that is 1, और 1 क्या है, it is a positive, so delta S should be positive. So the first statement क्या है, पहला एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन बी क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन जीरो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच रिएक्शन होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू बी -2.303 nRT log Kc, nRT log Kc, and Kc is equilibrium constant. डेल्टा जी क्या दिया है रिएक्शन में, इट इज नेगेटिव, दैट मीन्स डेल्टा जी इक्वल्स टू बी -2.303 RT log Kc। क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। ये नेगेटिव तो क्या आ जाएगा, दिस मीन्स इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो लॉग Kc क्या आ जाएगा, लॉग Kc इक्वल्स टू भी पॉजिटिव। तो Kc की वैल्यू क्या आएगी, Kc की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। Kc की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है Kc शुड बी ग्रेटर देन 1। क्या है, Kc इज ग्रेटर देन 1, और क्या है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0। क्या है ये, यहाँ होना चाहिए 1, नहीं होना चाहिए, इट शुड बी
it should be 0. Kc is positive, that means it should be greater than 0. So B क्या है? B is true. Option C क्या है? The reaction should be instantaneous. No, reaction is not instantaneous because instantaneous reaction क्या होता है? Instantaneous reaction is the change in concentration of an infinitesimally, मतलब कि बहुत कम टाइम में क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है infinitesimally स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो क्या होता है? वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम आने में काफी टाइम लग रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और इसको एक और भी बोलते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट सम इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे जो रेट होता है उसको भी इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं उसको। तो क्या है? ऑप्शन सी क्या है? इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी क्या है? द रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल। रिएक्शन फिजिबल है क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव होने पे क्या होता है? डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज फिजिबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।